प्रणाम, पधारो। काल चक्र में आपका स्वागत है। अभी काल चक्र बोले तो क्या, ये टाइम स्पेन, टाइम साइकिल है। जैसे जैन शासन के अंदर, जैन शास्त्रों के अंदर बताया गया है 12 आरे होते हैं। ये जो काल चक्र है ना 20 करोड़ सागरोपम का काल चक्र है। जैसे आपने बड़ी घड़ी देखी होगी आपके घर पे, जैसे 12 से 6 का काटा चलता है वो अवसर पीढ़ी काट हो गया, और 6 से 12 जो चलता है वो उत्सर पीढ़ी काट हो गया। क्यों? जैसा ये स्पैन है ना अवसर पीढ़ी का, वो क्यों कि वो एकदम सुख से दुख में आता है और वापस दुख से सुख में जाएगा, वो उत्सर पीढ़ी का। तो अपने को समझना है ये 10 करोड़ सागरोपम, ये 10 करोड़ सागरोपम। अभी सागरोपम बोले तो कितने वर्ष ये पता नहीं है। सागरोपम बोले तो असंख्य पल्योपम, असंख्य पल्योपम वर्ष किसको बोलते हैं नहीं पता है। अरे एक पल्योपम बोले तो समझना, जैसे 12 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर डीप अगर एक कुआं खोदा जाए और उस कुएं के अंदर कुरुक्षेत्र के जैसे छोटे बच्चे जिनके बाल एकदम सॉफ्ट होते हैं, वो बाल अगर काट के इतने टुकड़े करें कि उसका लास्ट टुकड़ा न बने और वो ठूस ठूस के भरा जाए, जैसे ये प्लेन होता है ना ऐसा, और वो कुएं के ऊपर से अगर चक्रवर्ती की सेना चली गई ना तो भी कुएं को कुछ न होगा। अरे बारिश भी गिरे कितनी जोर से, एक बूंद भी पानी अंदर न जावे। अरे अग्नि का स्पर्श न हुए अंदर तक, क्योंकि एक तिनका अंदर न जा सके। वैसी ये कुएं को भरने के बाद कोई जवाब नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर के ये जो चक्रवर्ती की सेना चली गई ना हिली नहीं। लेकिन ये कुएं के अंदर से 100 साल के बाद एक बाल बाहर निकाला जाता है। वो कितने साल लगेंगे? ये कुएं के अंदर कितने बाल भरे पड़े, असंख्य था असंख्य। वो कुएं से बाल निकल के पूरे एक पल्योपम हुआ। आप सोचो, असंख्य पल्योपम एक सागरोपम। अरे इधर तो 20 करोड़ सागरोपम का दिया गया है। आज ये जैन शासन के अंदर, सिर्फ जैन शास्त्रों के अंदर दिखाया गया है। कोई भी शास्त्रों में, कोई भी दर्शन में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। क्यों? इसके अंदर ये जो अवसर पीढ़ी कार्ड है, इसमें हम 5वें आरे में जीते हैं। ये पहला आरा है जो 4 करोड़ सागरोपम है। इसके अंदर सुख ही सुख है, कोई दुख नहीं है। क्यों? इनको कोई काम करना नहीं है। और इधर क्या पैदा होते हैं तो युगलिक, युगलिक बोले तो हस्बैंड एंड वाइफ, उनका पैदा होना, उनका जीना मरना। लेकिन उनकी आयु लगभग 3 पल्योपम है। आपको समझाया एक पल्योपम का कितना साल होता है, असंख्य। इसी 3 पल्योपम की आयुष्य, और शरीर कितना लंबा, 3 गांव लगभग 12 किलोमीटर के जितना शरीर होता है। अब ये जीते मस्त पैकी। क्यों? इनको कोई काम करना नहीं है। अरे क्यों नहीं करना है? क्योंकि इनके पास ऐसे 10 कल्पवृक्ष है। अरे 10 कल्पवृक्ष सब चीज देते हैं उनको। आपको अगर सोने के और प्लेटिनम के, डायमंड के, जो ज्वेलरी चाहिए सब देता है। थाली भी चांदी सोने के देता है, खाने को अच्छे में अच्छी चीज और महल बना के देता है, बर्तन भी अच्छे। और आपको अगर सुगंध चाहिए ना तो फूलों की अच्छी सुगंध। अरे उधर दिया भी देता है, दिए का प्रकाश भी, और सूरज का प्रकाश भी देता है। और क्या देता है? हर चीज उनकी मांगी हुई देता है। संगीत भी सिखाना है तो संगीत भी उनको मधुर सुनने मिलता है। अभी इसमें क्या है, इतने साल की उम्र है, इतने साल जीते हैं। खाना क्या खाते हैं मालूम है आपको? क्योंकि कल्पवृक्ष देता है। तो क्या खाते हैं? 3 दिन के बाद उनको भूख लगती है। और क्या खाते हैं? तो एक इतना दाने के जितना, किसका दाना? तो अपना जो तुअर की दाल होती है ना उसका एक दाना, उतना खाना खाते हैं, पेट भर जाता है। आपको लगता है इतनी उम्र वाले इतने लंबे चौड़े, इनको इतने में हो जाएगा? होता है, क्योंकि जो कल्पवृक्ष है ना वो इतनी रसकस वाले, जमीन इतनी रसकस वाली है, क्योंकि मिस्री की मिट्टी जो है ना मिस्री जैसी है, और मिट्टी जो है मुलायम है, तो वो रसकस भरा हुआ है ना, वो रसकस के वजह से इतना खाने से उनको पेट में संतोष हो जाता है। अभी संतोष तो हो गया। अभी उनकी लंबी उम्र के बाद सिर्फ 6 महीने बचे उनके उधर। तो 6 महीने के अंदर क्या करते हैं? उसके पहले तो एक युगल को जन्म देते हैं, एक ट्विंस का जन्म देते हैं, और वो युगल को 49 डेज तक पालना करते हैं उनकी। वो पालना करने के बाद वो बड़े हो गए, वो स्वतंत्र चले गए, तो इनकी मृत्यु निश्चित। अभी मृत्यु में क्या करेंगे ये? कैसे मृत्यु होती है पता है आपको? अरे अपने इधर तो हार्ट अटैक आता है, ब्रेन हेमरेज होता है, कितनी तकलीफ है। उनको कोई तकलीफ नहीं, एक छींक खाएगा और एक बगई खाएगा और जीवन समाप्त, कोई तकलीफ नहीं। और इनका देह देवलोक क्षीर समुद्र में छोड़ देते हैं। ऐसे ही सुख सेकंड आरे में। लेकिन
इसका टाइम स्पेंड कम हो जाता है, 3 करोड़ समय होता है। इसके अंदर जो भी युगलिक होते हैं ना, वो थोड़े नीचे, थोड़ी भूख कम, मतलब 2 दिन में इनको भूख लगती है, ज़्यादा लगती है, लेकिन ये कितना खाते हैं पता है, बोर्ड के जितना। वैसा ही स्पैन जैसा पहले आ रहे जैसा 6 महीने के पहले मरण और बड़े हो जाते हैं, लगभग 56 दिन या 63 दिन का है उनका काल और समाप्त हो जाता है। वैसे ही सेम तीसरे आरे के अंदर जन्म लेते हैं, युगलिक है इधर भी, लेकिन जो कल्पवृक्ष है ना, 10 कल्पवृक्ष, वो थोड़े मंद होते जाते हैं, देना जो है ना चीज वो कम करते जाते हैं। तीसरे आरे में और कम हो जाता है, इनका आयुष्य भी कम, हाइट भी कम, और खाना कितना तो आंवले के जितना, लेकिन 1 दिन के बाद खाना होता है। अभी ये युगल समझो कल्पवृक्ष ने बंद कर दिया, इनको कोई काम काज तो आता नहीं है, मस्ती करते मजा करते सब मिलता था, अभी नहीं आता है, काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो ये क्या करते हैं आपस में ईर्ष्या होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। अभी ये लड़ाई झगड़ा अगर आज हम कानूनन कोई प्रॉपर्टी के ऊपर लफड़ा होता है तो क्या करते हैं, कोर्ट जाते हैं, और कोर्ट में कौन न्याय देता है, न्यायाधीश न्याय देता है। वो न्यायाधीश हमारे संस्कृत में खुलकर बोले जाते हैं, जो जज है ना उनको खुलकर बोले जाते हैं। ऐसे वो तीसरे आरे के अंदर 15 खुलकर हुए, और 15 खुलकर में 14वें खुलकर अपने नाभि राजा कौन, तो ऋषभदेव भगवान के पिताजी, और 15वें ऋषभदेव वो भी खुलकर थे। अभी नाभि राजा और गुरुदेव माँ जो ऋषभदेव के माता पिता थे। अभी ऋषभदेव ने जन्म लिया, वो राजा थे, साधु थे और तीर्थंकर बने। अभी जब राजा थे तो उन्होंने क्या देखा, ये लड़ते करते ये कल्पवृक्ष भी कम हो गया, तो भी कुछ सिखाना चाहिए, तो 64 विद्या स्त्रियों को सिखाई, 64 कला, और 72 कला पुरुषों को सिखाई। उसके अंदर क्या अग्नि भी प्रकट हुआ, और खाने के अंदर जो अनाज कच्चा खाते थे तो उसको पकाने के लिए बर्तन भी कराए, और सब खाना भी बराबर कराए। बाद में शादियाँ कराई, शादियाँ से संसार चला। अभी जो संसार चल रहा है ना अपना, वो उनके काल से चल रहा है। ये वो तीसरा आरा। अभी आ गए हम चौथे आरे पे। चौथे आरे का टाइम 1 करोड़ सागरोपम, 1 करोड़ सागरोपम में 42,000 कम। ये चौथे आरे में 23 तीर्थंकर हुए, हमारे 24 तीर्थंकर है। पहले तीर्थंकर तीसरे आरे में। ये आरा बोले तो क्या साइकिल है, एक साइकिल होती है ना जैसा, वैसा साइकिल है। ये चौथे आरे में 23 तीर्थंकर। अरे आपको पता है हमारे जैन शासन के अंदर, जैन पुस्तक के अंदर, जैन जो धर्म के अंदर 63 सला का पुरुष हुए। अभी 63 सला का पुरुष बोले तो कौन पता है किसी को, एकदम ताकतवर इंसान, लेकिन 63 क्यों है, ये दोनों में हुए 63, तीसरा और चौथे आरे में। अभी 63 सला का पुरुष में 24 तीर्थंकर होते हैं, फिर 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव और 9 बलदेव। ऐसे 63 सला का पुरुष ये सिर्फ चीन शासन में होता है, क्यों दूसरे इसी में किसी में बताया नहीं गया है। चौथे आरे में लास्ट भगवान महावीर स्वामी हुए अपने, और इसका स्पैन था ना जो लगभग 1 करोड़ सागरोपम में 42,000 साल कम। अभी अपने भगवान महावीर यहाँ से कार करके निर्वाण हुआ, उनका मोक्ष हुआ। अभी कितना साल हुआ, लगभग 2600 साल हुआ। पता है अभी ये 42,000 साल बाकी था ना, तो 21,000 साल 5वें आरे का और 21,000 साल 6ठे आरे का, यह गिनती होती है 42,000, 42,000 वर्ष का। अभी 21,000 साल 5वें आरे का, उसमें लगभग 18,400 साल अभी बैलेंस है। आज हम जी रहे हैं और हम महावीर शासन को चला रहे हैं, भगवान महावीर के शासन में हमें, क्यों उन्होंने हमको सब सिखाया वापस ही। अभी 18,400 साल के बाद हमारी आयुष्य क्या है, 100 साल। अरे मर के किधर जाएंगे पता नहीं है, कितने साल वापस जन्म लेना, इधर जाना उधर जाना, अरे किधर जाना है। अरे ये छठा आरा आ जाएगा, उसके बाद छठा आरा सिर्फ दुख ही दुख है। अरे इतना खराब है, मैं तो चाहता हूँ कोई ना जावे छठे आरे में। क्यों, छठे आरे में 1 हाथ का हाइट रहेगा इंसानों का, उम्र रहेगा 20 साल, 8 साल में गर्भवती बनेगी, और जैसे डुक्कर पैदा करते हैं ना ऐसे बच्चा पैदा करेगी, और क्रोध ही क्रोध, क्रोध ही क्रोध, लड़ाई झगड़ा चालू रहेगा। अरे हाँ, उसके पहले बताना भूल गया, 5वां आरा जब खत्म होगा ना, सॉरी 4था आरा जब खत्म होगा ना, तो क्या होगा, 7 जात की बारिश होती है। 5वां आरा खत्म होने पे बिच्छा भी दुकड़म, 5वां आरा जब खत्म होता है ना, तो 7 जात की बारिश होती है, जैसे मिट्टी की बारिश, सीमेंट की बारिश, पत्थर की बारिश, अग्नि की बारिश, तेजाब की बारिश, मलमूत्र की बारिश। ये बारिश से क्या होता है पता है, धरती खत्म हो जाती है, सब प्राणी खत्म, सब जो धरती के ऊपर अनाज वनस्पति सब खत्म। तो धरती कैसी हो जाएगी, एकदम तपेगी लाल। क्यों, सूरज नीचे आ गया,
लाल लाल दबेगी, अरे तो बचेगा कौन? या छठे आरे के एक हाथ के आदमी तो कहाँ रहेंगे? वो तो रह नहीं सकते ऊपर। लेकिन दो नदियाँ रहेंगी, एक सिंधु नदी और एक गंगा नदी। अरे उनका आप विस्तार देखो, एक अपना बैलगाड़ी जो चलता है ना, उतना ही बड़ा विस्तार रहेगा। और कहाँ रहेंगे ये बिलों में रहेंगे, जो 72 बिल बनेंगे, 72 बिलों में रहेंगे। ना वस्त्र ना कुछ, एकदम आड़े टेढ़े दिखेंगे, आपको अच्छे भी नहीं लगेंगे। और आज तो इधर हम अपनी माता बहन और स्त्री इतना हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो सब रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी उधर। एक भी किसी को देखेगा नहीं, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। और कैसे बनेंगे मालूम है? एकदम काले काले आड़े टेढ़े, वो त्रिकोण, कोई गोल, पेट ऐसा लंबा, देखने में खराब दिखेगा। तो छठा आरा इतना डेंजर है। क्यों? वो मरने के बाद कहाँ जाएंगे पता है? सिर्फ सातवीं नरक, नहीं तो तिरंज गति में। बोलो, आपको किसी को जाना है छठे आरे में? नहीं जाना है ना? मैं भी चाहता हूँ कि कोई न जावे। मेरे पास आए हुए सब आप सिर्फ भगवान महावीर ने जो हमको बताया है कि आपको सिर्फ रात्रि भोजन बंद करो, कंदमूल का त्याग करो। वचन है भगवान महावीर स्वामी का कि आपको छठे आरे में नहीं जाने दूंगा। आप मेहरबानी करके भगवान का नियम, भगवान की आज्ञा पाले। क्यों? जैसा ये छठा आ रहा है ना, वैसा ही वापस पहला आ रहा आएगा कुछ और भी नहीं काट का। जैसे अपने घड़ी में 12 से 6, 6 से 12, 12 से 6 मतलब अच्छे से बुरा और बुरे से वापस अच्छा। ये टाइम स्पेंड चालू रहता है। ये काल चक्र कभी बंद नहीं होगा, पहले भी हुआ, पूरा भी हुआ, बराबर है। तो मैं चाहता हूँ हम ये छठे आरे में ना आवे, इसके लिए रात्रि भोजन का त्याग करें और आप कंदमूल का त्याग करें, क्योंकि ये भगवान का वचन है, ये मिथ्या न होगा। हाँ, एक ले लो। हाँ हाँ, बोलते रहो ना। क्या लगता है आपको, हम यहाँ 5वें आरे में 18,400 साल इतने जन्म लेने के बाद कहाँ जाएंगे? कहाँ जाने का सोचा है? हाँ, ये बहन ने बोला महाविद्य क्षेत्र। अरे कितना अच्छा बोला। क्यों? महाविद्य क्षेत्र में हमारे तीर्थंकर सिमंदर स्वामी आज विचर रहे हैं और उनके पास जाके 8 साल की आयु में हम दीक्षा लेके सब कर्म खपा के सिद्ध गति को प्राप्त करें, या देवगति अभी मिलेगी। और देवगति का स्पैन 10,000 से लेके 33 सागरों बम का है। आप सोचें, वो गति इतनी है कि छठा आरा, पहला आरा, दूसरा आरा, लगभग 81,000 साल अपने को इधर नहीं आना है। मेहरबानी करके भगवान महावीर ने जो बताया वो फॉलो करें, हमको छठे आरे में नहीं आना है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।